पर ऐसी वर्डिंग बोलो जो उसका दिमाग चले। ये सभ्यता की निशाना है। सभ्य बनो, असभ्य नहीं बनो। हाँ, मान न मान, तू है भगवान। तू है भगवान। सभी शास्त्र बताते हैं, वेद बताते हैं। लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता में लिखा था, उसने गीता की टीका जो बनाई, तुम्हें अपने मन में कौवे की तरह काँव काँव करनी पड़ेगी। तू वो सच है, तू आनंद स्वरूप है, तू भगवान है। दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है। दूसरे को कहा मैं भगवान हूँ तो ये तो आना कश्यप बन गया। दूसरे को नहीं कहने की ये बात, पर देखना है तू वही शक्ति है और आगे वाला भी वही शक्ति है, उसमें भी वही शक्ति है। भरम से वो अपने को जीव मान के बैठा है और दुखी सुखी करता है। तो ऐसे देखो, कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो तू है सो मैं ही तो हूँ। ये तेरा मन है वो मैं ही हूँ 10 इंद्रियों के सिवाय। गुरवाणी में कहता है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन मेरा आत्म देव है, मन मेरा ज्योति स्वरूप है। मन को मन मन कहते हैं तो ये मन दुखी करता है, पर मन को जब ये आरोपते हैं, आरोप करते हैं, मन तू शांत स्वरूप है, मन तू ज्योति स्वरूप है, मन तू आनंद स्वरूप है, तो जो अज्ञान के कारण उसमें विक्षेप आ गए हैं वो अपने आप निकलते जाते हैं। बाकी वो ज्योति स्वरूप हकीकत जो है वह प्रकट हो जाता है। तो ऐसे मान मान तू है भगवान। दूसरी बात बताई, मन की दौड़ हमेशा परमानेंट सुख की ओर होती है। एक बच्चा भी चाहता है ये माँ मेरी रहे और किसी की न बने। पजेसिव वृत्ति जो मनुष्य की है, ये मेरी चीज मेरी होके रहे, और यह वृत्ति कि मेरे सुख जो है वो कोई छीन न ले, मेरे को परमानेंट सुख प्राप्त मिले, होवे। वो जो भाव है वो सच तो प्रभु खोजने की बात है। वो प्रभु की खोज है। सुख आते हैं जाते हैं, कितने प्रकार के सुख दुनिया में पासते भी हैं। उम्र का सुख, ये कभी भी पेन देते हो या कुछ भी देते हो, भजन चलता है तभी दियो। कैसेट चल रहे, बोलो। श्री शारदाश्रम सत्संग की गीता का अध्याय 15। इस संसार का अद अनंत नहीं पाया जा सकता है। इसकी परंपरा कभी से चली आ रही है, इसका कोई पता नहीं। कब तक चलती रहेगी इसका भी कोई पता नहीं है। शास्त्रों में संसार के रूप की तुलना पीपल के वृक्ष से की जाती है। संसार के लिए बताया कि इसका कोई आदि और अंत नहीं पाया जा सकता। ये है ही है, है ही है, है ही है। कोई पता नहीं कब तक चलती रहेगी। है ही है तो चलती क्या रहेगी। है ही है, जो चीज़ पहले भी थी, आज भी है, कल भी वही रहेगी। संसार क्या है? 5 तत्व वे प्रकृति, उसमें तेरे मन के भेद भरम उसमें तत्वों में आते हैं तो संसार तेरा बन जाता है। बाकी परमात्मा ने जो संसार बनाया है वो सुंदर और सुगम है, वो चलता ही रहेगा। प्रकृति हमेशा से चलती ही रहेगी और चलती आ रही है। बाकी तेरे जो मन के भेद भरमों से संसार है वे तेरे मिटते हैं और बनते हैं। हाँ, इसी का वर्णन श्री शारदा दादी भगवान ने बहुत ही सहज और सरल भाषा में किया है। संसार में, शास्त्रों में संसार के रूप की तुलना पिपील के वृक्ष से की जाती है। इसी का वर्णन दादी भगवान ने सहज भाव से किया है। पिपील का जो वृक्ष है वो ऐसे फैला हुआ होता है। अब ये बात ध्यान से सुनना कि किस प्रकार
हुए मनुष्य की तुलना उससे की गई है। कि मनुष्य के हर विकार की जड़ अपना अहंकार है और अहंकार से ही कर्तापना, मोह, तृष्णा आदि विकारों की शाखाएं निकलती हैं। अब एक तेरा अहंकार, जैसे एक वृक्ष, पीपल के वृक्ष की शाखाएं बहुत फैली हुई होती है, ऐसे ही मनुष्य का एक अहंकार, वे जैसे पीपल का वृक्ष हुआ, वही शाखाएं तेरी अहंकार से जो निकलती है, कर्ता भाव, कर्तापना करते हो, मोह, तृष्णा, वासना, इच्छा, सार, वेर, हसद, नफरत, ये सब तेरे अहंकार की शाखाएं हैं जिसमें तू जकड़ा हुआ है। गुरु के प्यार में हर विकार छूट जाता है और सारे भ्रम मिट जाते हैं। सतगुरु से अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है और मनुष्य तत्व को जान लेता है कि जल, पृथ्वी, आकाश में ही भगवान ही समाया हुआ है। ये गुरु प्रेम में तुझे अंदर ज्ञान आ जाता है, अलौकिक ज्ञान, मतलब जो सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है और असरदायक है, मन के ऊपर असर छोड़ता है। गुरु का प्रेम, गुरु का ज्ञान, उस ज्ञान के प्राप्ति के बाद मनुष्य तत्व को जान लेता है कि मैं क्या हूँ और प्रकृति क्या है, जो भी पांच तत्व है वो किस प्रकार है और मेरे में भी क्या है, ये कैसे बना, वो बाहर कैसे बना। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में तेज परमात्मा का ही है। किसमें तेज है? सत्ता सबको किसकी है? एक परमात्मा अनेक भया, अनेक हुआ, कहीं क्या बना, कहीं क्या बना, कहीं क्या बना, कहीं क्या बना। एक सुख के लिए, एक मनुष्य के सुख के लिए परमात्मा पसरा पासा, फिर भी तू सुखी नहीं होता है तो ये तेरा नसीब है। पर परमात्मा ने अपने खुद को, एक को तेरे ही सुख के लिए अनेक में ऐसे बांट दिया, अनेकता में आ गया, ताकि सृष्टि में सब सुखमय हो, सृष्टि में शांति हो, सृष्टि में रौनक हो। वो एक तेरे संसार की रौनक बढ़ाने के लिए एक से अनेक बन गया। वही संसार का विस्तार करने वाला है। पूरी माया का वही मायापति है। वही हमारे हर पल रक्षा करता है। हम जो खाना खाते हैं वही पचान करके हमारे शरीर में खून बनाता है। वो ही संसार का विस्तार करने वाला है। पूरी माया का वो ही मायापति है। वो ही हमारी हर पल रक्षा करता है। कहीं तू गिरता है, फिसलता है, पकड़ लेता है, कौन रक्षा करता है? वो ही खाना खाते हैं। खाता कौन है? वही है। भूख किसको लगती है? वो अंदर है, सिस्टम बराबर चल रहा है तो भूख लग रही है। पर कभी तो किस चिंताओं में, किस ख्यालों में, कोई टेंशन्स में आता है तो तेरी भूख मर जाती है। वरना उसको तूने साइड किया, चिंताओं को आगे किया, विकारों को आगे किया, तो भूख ही नहीं लगेगी तो तू खाएगा कैसे? भूख में भी भगवान है। भूख को भी इज्जत करके देखना। जब भुखड़ी लगई डाढ़ी तो हथ रोटी ते ज़रूर धर जाए। ये मेरे सतगुरु का कहना है कि जॾहिं भुखड़ी लगई डाढ़ी तो हथ रोटी ते धर जाए।
भूख में कौन है? उसमें भी भगवान है। तुम उसकी भी बेइज्जती मत करो। भूख लगे तो चने भी चबा के पानी पी लो, सहन नहीं करो। तुम बोलते हो मैं सहन करता हूँ, मैं सहन करता हूँ। सहन नहीं करो, फिर कुर्बानी करेगा, दूसरे के ऊपर मरेगा। किसको भी बोलेगा मैं भूखा हूँ ना तेरे लिए, मैंने खाया भी नहीं है, तेरा ये काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैंने सुबह से खाया भी नहीं है, इतना दुकान में काम है, ऑफिस में काम है, मैं बच्चों के लिए मर रहा हूँ। बड़े बच्चे नहीं मरेंगे तो तेरे को दुख होगा। क्यों बोलते हो मैं मर रहा हूँ? क्यों भूख निकाल रहे हो? क्यों नहीं खा रहे हो? क्यों नहीं समय पर खाओ? खाने के लिए कितना चाहिए? 10 से 15 मिनट। 15 मिनट निकाल के तुम समय पर खाओ ना। भूख में भगवान देखो तो भूख भी तेरी बुढ़ापे तक भी चलेगी, नहीं तो इधर नसें तेरी सुकड़ जाएगी। या तो ज़्यादा खाते हो तो नसें फटती है, या तो भूख निकालते हो नसें ऐसे पिच जीवेंद्र। भूख में भी भगवान देखो, बोलो भली करे आई हैं। निंद्रा में भी तेरे को भगवान देखना है तो तू सोए तो ऐसे सोए जैसे गहरी नींद आ गई। उसमें भी तुम भगवान नहीं देखते हो। जब गहरी नींद आनी शुरू होती है तेरे को तो तुम टीवी देखता है, घिटपिट करता है, झगड़ा करता है। बोलो मेरे को नींद आ रही है, बाकी का झगड़ा कल करूँगा। टाइम हो जाए ना, झगड़ा चालू है ना तेरा, तो इतनी हिम्मत रखो, बोलो बाकी का झगड़ा कल करेंगे, अभी छोड़, अभी मेरे को नींद आ रही है, सो जाओ। तू तो तैयार हो जाता है, नींद को भी बोलता है रुक थोड़ा, मैं 10 मिनट में आता हूँ। नींद तेरी पीछे दरवाजे से चली जाती है तेरी, पर वो आई है तो तुम इज़्ज़त करो ना। इज़्ज़त नहीं करते हो ना, तभी तेरे को नींद की गोलियां खानी पड़ती है। जब नींद आती है तो तू इज़्ज़त नहीं करता है उसकी। भूख लगती है तो तू उसकी इज़्ज़त नहीं करता है, उसमें भगवान नहीं देखता है। फिर तू भूख के लिए भी तरफता है कि मेरे को खाना अच्छा नहीं लग रहा है, और नींद के लिए भी फटकेगा कि मैं आधी आधी रात तक सोता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने वे कर्म किए हैं जो नींद को भी जवाब दिया है, भूख को भी जवाब दिया है। ऐसा जवाब देने वाला व्यक्ति फिर फटकता रहता है, तरफता रहता है। इसीलिए हर तत्व में भगवान देखो। आदि पुरुष नारायण परमात्मा ही नित्य, सत्य, अनंत तथा सबको आधार होने के कारण सबसे ऊपर है। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवंत, दुख रूप, परिवर्तनशील है। गुरु से जुड़कर हमें यह हकीकत ज्ञान होती है कि परिवर्तनशील प्रकृति में हमें स्थिर रहना है। परिवर्तनशील प्रकृति है ही है, वे तो बदलने में उसको देरी नहीं लगती है। पर तेरे को गुरु से जुड़कर ये हकीकत जान लेने के बाद तू स्थिर हो जाएगा, प्रकृति वही चलेगी। ये जानकारी मिलती है गुरु से, गुरु वचनों से, कि जिस चीज़ को मैं स्थिर करना चाहता हूँ वह चीज़ तो स्थिर होती नहीं है, और फिर मैं ही स्थिर हो जाऊँ। क्योंकि आत्मा तू है, प्रकृति तेरा शैडो है। अब तू थोड़ा ऐसे मोमेंट्स में रहेगा तो वे सही रहेगा, या तू तेरा वे शैडो वे रुक जाएगा। तू रुकेगा तो शैडो रुकेगा ना, शैडो रुकेगा तो तू थोड़ी रुकेगा। तेरे रुकने से तेरा शैडो रुकता है, तेरे मूवमेंट्स करने से तेरा शैडो भी मूवमेंट्स करता है। तो ये प्रकृति परिवर्तनशील है, ये ऐसे ही चलेगी, पर तू रुक जा, तू शांत हो जा। तो जो तू शांत होगा ना, तो तेरी प्रकृति भी बहुत हद तक शांतमय चलेगी, क्योंकि वह तेरा ही शैडो है। तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म का पूरे 5 तत्व प्रकृति शैडो है, और वे उसके अनुसार बहुत हद तक वे स्थिर रहेगी तेरे स्थिर रहने से।
इसीलिए संसार का चिंतन को त्याग कर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। सिर्फ सर्व से प्रेम हो जाता है। मनुष्य अपनी अहमता ममता कर्ता से ही कर्म काटता है और कर्म बनाता है, पर गुरु से जुड़कर सारे भ्रम मिट जाते हैं और सतगुरु अहमता ममता कर्ता को काटकर समता भाव जगाता है। अब थोड़ा पढ़ो ध्यान से। भ्रम है, सबको मैं बोलता हूँ भ्रम है तो भरम ऐसे पढ़ो ना, पता नहीं चलता आप भ्रम पढ़ते हो या भरम पढ़ते हो। अच्छा है मेरे सामने पढ़ते हो तो मैं भूल पकड़ के तुम लोगों को देता हूँ। वाणी अलाय क्या करते हो, एक दिन वाणी भी पढ़वाऊँगा इधर। मीनिंग सही किसकी निकलनी चाहिए ना। गुरु से जुड़कर हम ये हकीकत जान लेते हैं कि इस परिवर्तनशील प्रकृति में हमें स्थिर रहना है। इसलिए संसार के चिंतन को त्याग कर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, फिर सर्व से प्रेम हो जाता है। अक्षर भी चेंज हो जाते हैं आप लोगों के, सभी को कहती हूँ मैं, एक इसकी बात नहीं है। फिर सर्व इकट्ठा पढ़ लिया, फिर सर्व से फिर सर्वर, ऐसे मीनिंग ही चेंज हो जाती है। चिंतन करना चाहिए, फिर ये दो सेंटेंस के बीच में ये अक्षर है, थोड़ा ग्रामर भी पका करके आओ तो उस अक्षर को थोड़ा सेपरेट पढ़ना चाहिए। जैसे फिर पर ऐसे जो भी अक्षर हैं उनको थोड़ा सेपरेट करके पढ़ो। अब देखो मीनिंग चेंज हो जाएगी। इसलिए संसार के, अब के पर थोड़ा सेपरेट करो, के चिंतन को त्याग कर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अब ये लाइन कठी पड़ी, समझी तो अनिल जी। फिर सर्व से प्रेम हो जाता है। मनुष्य अपनी अहमता ममता कर्ता से ही कर्म काटता है और कर्म बनाता है, पर गुरु से जुड़कर सारे भ्रम न, आप भरम और ब्रह्म में बहुत बार मिस्टेक करते हो। भरम बोलो, ब्रह्म बोलो, मिट जाते हैं और सतगुरु अहमता ममता कर्ता को काटकर समता का भाव जगाता है। हमारी दृष्टि बदल जाती है और सारी सृष्टि ब्रह्म स्वरूप दिखाई देती है। मनुष्य कर्मों से छूटकर कर्मातीत हो जाता है, गुरु के मुख से नया जन्म लेता है। अब हमारी दृष्टि से पर हमारी दृष्टि बदल जाती है और सारी सृष्टि ब्रह्म स्वरूप दिखाई देती है। मनुष्य कर्मों से छूटकर कर्मातीत हो जाता है, गुरु के मुख से नया जन्म लेता है। संसार का त्याग हो नहीं सकता, पर गुरु के प्यार में अपने अहंकार का त्याग हो जाता है। संसार का त्याग करेगा तो उससे क्या है, मेरे संसार की रौनक धीमी पड़ जाएगी। पर गुरु के प्यार में अपने अहंकार का त्याग करो। संसार का त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अहंकार का त्याग करो। अहंकार का त्याग करोगे
तो संसार मिश्रीअ जो गंडो थी वेंदो आहे। जितां चखियो उतां मिठो, जितां चखियो उतां मिठो। पर जे अहंकार है तो वे मिश्री का गट्ठा नहीं बनता है, पर तेरा विष और पॉइजन हो जाता है। मीठा भी खाओगे तो वे भी डाइजेस्ट नहीं होता है। खाया तो मीठा न, अंदर फूड पॉइजन हो गया, क्योंकि मीठे को भी तू जहर बना देता है। पर संसार में जब तेरा अहंकार नहीं है तो कोई जहर भी है तो विश्वास करो यूं खिसक जाएगा। चाहे तेरे भीतर का, चाहे बाहर कोई तूफान आए, वह भी खिसक जाएगा। क्यों मीराबाई ने जहर का प्याला पिया और अमृत हो गया? क्यों? क्योंकि उनका मन स्थिर था, उनका मन एक शाम से ही था। वो जब दूध लियो दूध लियो दूध लियो कहते थे तो शाम लियो शाम लियो शाम लियो, कब बोलने लगे पता नहीं चला। दूध और शाम में फ़र्क ही नहीं पड़ा। दूध लियो दूध लियो दूध लियो, शाम लियो शाम लियो शाम लियो। मन इतना स्थिर है तो कभी पॉइजन भी चला गया ना भूले भटके तो दुख नहीं पहुंचाएगा, वो रास्ता लेके निकल जाएगा। इतना इस ज्ञान में विश्वास रखो। पर मन अपने दी करो सफाई, इधर सफाई होनी चाहिए। सफाई है ना फर्श पर तो पानी यूं खिसकेगा, पर इधर तूने पत्थर रखा है, उधर कुछ रखा है, उधर कोई ढेर पड़ा है तो पानी अटक जाएगा ना, ज़रूर बहने में तकलीफ़ होगी ना। ऐसे ही तेरे इधर राग पड़ा है, द्वेष पड़ा है, नफ़रत पड़ी है, कुछ कुछ पड़ा है, तो पॉइजन को भी रास्ता कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? वो कहीं अटकेगा कहीं अटकेगा कहीं अटकेगा तो सारे उसमें फैल जाता है। पर इधर पूरी सफाई है ना, तो तुम विश्वास करो मीराबाई आज भी तेरे सामने है, घट घट में है। ऐसे जो भी भगवान के स्वरूप होते हैं अपने आदर्शों से वे हमेशा कायम दायम रहते हैं। भगवान कृष्ण की मेहर है ना, श्री कृष्ण भगवान की मेहर है जो आज तुम गीता ये ले रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। और विश्वास है मुझे तुम सबको आत्मा का निश्चय ज़रूर कराओगे। मीराबाई भगवान ने भी वे भक्ति का एक वे कायम किया है कि भक्ति कुछ ऐसी है जो जहर का प्याला भी अमृत बन जाएगा। पर भक्ति होवे ना, तो भक्ति में कोई न कोई कांटा है तो कैसे होगा? कैसे होगा? ये कहने की बात नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। अपने आदर्शों से, अपने प्रेम से, ममता से हर पैगंबर आते हैं, अपना रोल निभा के वे संसार में अपनी प्रेरणाएं रख के फिर रिटर्न करते हैं। अनलग पक्षी की तरह वे आज भी अपने बच्चों को देखते हैं। पर तू अपनी सफाई कर, सफाई में विश्वास रख, सच्चाई में विश्वास रख, अपनी सच्ची भक्ति में विश्वास रख। भक्ति खाली दिखाने की चीज़ नहीं है, पर भक्ति तेरी भक्ति होए। बाहर से दिया नहीं जलाया, तुझे आज समय नहीं है, पर तेरे भीतर का दिया जलाने के लिए समय तो नहीं चाहिए ना। तुम बोलेगा आज मैंने दिया नहीं जलाया, टाइम ही नहीं मिला, ऐसा तो होता नहीं है। पर तू आलसी के लिए, बहानेबाजी मनुष्य के लिए ये बहुत सारे बहाने होते हैं। चलो ठीक है, उसके लिए तुझे समय नहीं मिला, पर जो तेरी भक्ति है, भीतर ही भीतर तेरा दिया जल रहा है, आत्मा का वास है, मन साफ है, तो कोई तकलीफ नहीं है। सच्ची भक्ति वे होती है। हाँ, पर अध्याय 16। मनुष्य में दो तरह के स्वभाव पाए जाते हैं, देवी संपदा और असुरी संपदा। अध्याय 16। मनुष्य में दो तरह के स्वभाव पाए जाते हैं,
एक कौन सा? देवी संपदा और दूसरा आसुरी संपदा। देवी संपदा मना आप में देवताओं के गुण हैं अंदर, धीरज है, क्षमा है, दया है, प्रेम है, मिठ मोहब्बत है, निभाने की भावनाएं हैं, वे कहते हैं देवी संपदा। और आसुरी संपदा में एक दूसरे को सहन न करना, हमेशा मनमुटाव रहना, अपने अहंकार को दूसरों के ऊपर थोपना, अपने राग द्वेष में नफरत में जलना, अपनी मर्जी चलाना, दूसरे की मर्जी को काटना। एक अपनी मर्जी चला, भगवान ने सबके लिए बनाया, देवी देवताओं के लिए भी, तेरे लिए भी, देवी संपदा के लिए, आसुरी संपदा के लिए अपनी मर्जी सबके लिए बनाई। तेरी मर्जी है तू ऐशो आराम कर, तेरी मर्जी है तू त्याग तपस्या में रहो, पर अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर थोपना ये आसुरी संपदा का लक्षण है। अब ये लक्षणों को ध्यान दे के पढ़ के फिर तू एक एक लक्षण को अपने से लगा कि मैं कौन सी संपदा का प्राणी हूँ। फिर तेरी अगर शौक़ है कि मैं भी देवी संपदा का बनूं, चाहे तुम कितना भी महसूस करो कि मैं आसुरी संपदा का हूँ, ये तो मुझे तो मालूम नहीं था, अभी तो स्टडी किया तो समझ में आया, नो प्रॉब्लम। आसुरी संपदा में भी हो तो तेरे लिए देवी संपदा की राहें खुली है, तुम आ सकते हो। पर वरी वरी सत्संग का नेम टेम, वही गुरु प्रेम, वही तेरे भीतर का निश्चय है। हाँ, देवी संपदा वाले मुक्ति के अधिकार माने जाते हैं। क्षमा, दया। मैं ही पढ़ती हूँ, थोड़ा रुको, मेरे को सुनो फिर सीखो। देवी संपदा वाले मुक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। कौन कौन? देवी संपदा वाले मुक्ति के अधिकारी माने जाते हैं, मतलब उनको भी मिलेगी, आसुरी संपदा में भी मिलेगी, सबको मुक्ति मिलेगी। ये परमात्मा का प्रण है, वचन है, मिलेगी सबको, पर उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो पुरुषार्थ जो देवी संपदा में जन्म लिया है जिन प्राणियों ने, तो उनका पुरुषार्थ समझो किया हुआ है पहले से भी। जैसे आज आपने पुरुषार्थ में कमी नहीं छोड़ी है, सत्संग सुनते हो, निश्चय करते हो, वरे आज गीता हाथ में उठाई है, कल कुछ और करोगे, तो ये पुरुषार्थ है। तो तेरा पुरुषार्थ कभी भी जाएगा नहीं, फिजूल नहीं जाएगा। यही पुरुषार्थ कभी देह छूट जाती है तो तू यही देवी संपदा में किसी अच्छे श्रीमान के घर में जन्म लेता है, जहाँ तुझे हर सहूलत मिलती है अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए। ये देवी संपदा में मोक्ष का अधिकार होता ही है। पर जे दूसरी भी कोई संपदा में तुमने अपने को महसूस किया तो उसके लिए भी पुरुषार्थ है बस। अब जो देवी संपदा में है उसके जो गुण हैं वे ये हैं। ध्यान से पढ़, अभी टाइम मिला थोड़ा पढ़ने का, अभी पढ़। देवी संपदा वाले मुक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। क्षमा, धैर्य, करुणा, मुद्दता, मैत्री, नम्रता, मान, अभिमान से दूर देवी संपदा के गुण कहे जाते हैं। समझो गाल। क्षमा, धैर्य। क्षमा मतलब कोई तो अपने बात में दूसरे को माफ़ी दे के अपने को सुपीरियर माने, ये क्षमा नहीं है। चलो चलो माफ़ कर दिया ना तुझको, माफ़ कर दिया ना, ये क्षमा नहीं है।
क्षमा मतलब दिली दिल में किसका बुरा न मानो। दिली दिल में सारे दिन में आप अपनी तरफ से अल्लाह कितनों का चलते फिरते बुरा मानते हो। किसका बुरा न मानो, ये अंदर में क्षमा का गुण है। क्षमा इसको न कहो कि किसी ने मुझे सॉरी बोला, मैंने बोला हाँ ठीक है सॉरी, आगे से नहीं करना, ये क्षमा नहीं है। ये उधर भी तेरा अहंकार है। तू ऐसी सिचुएशंस पैदा करता है अपनी चतुराई चालाकी से कि सामने वाला तेरे को सॉरी बोलने पर मजबूर हो जाए। मजबूर करके किसको सॉरी बुलवाना और फिर बोलना ठीक है आगे से नहीं करना, ये क्षमा नहीं है। ये बड़े से बड़ा तेरा अहंकार है, डबल अहंकार है। क्षमा किसको कहते हैं? दिली दिल में तुम अंदर ही अंदर किसका बुरा न मानो। मन में महसूस करो कि ये अभी क्या करे, ये शुरू से इसका वायुमंडल ऐसा, स्वभाव ऐसा, संस्कार ऐसा, कुदरत भगवान इसको आप ही चेंज करेगी। बोल के नहीं दिखाओ उसको, बोल के नहीं दिखाओ। दिली दिल में नरम स्वभाव रहना, ये क्षमा है। धैर्य, आज किसी में भी तुम उम्मीद छोड़ देते हो। धैर्य किसको कहते हैं? अभी किसने गुस्सा किया, तू चुप रहा। क्यों चुप रहा? वो दो तरफ से तू चुप रहता है। एक तो तुम उससे पहुंच नहीं सकते हो तो चुप रहते हो, एक तो तुमको वे अंदर में है कि ये रूठ जाएगा, चुप इसीलिए भी रहते हो कि रिश्ते कट हो जाएंगे। परंतु अंदर ही अंदर धैर्य किसको कहता है? अब तूने वे टाइम चुप किया, दिखाई दिया तूने धैर्य किया, फिर समय आने पर उसी धैर्य का तू फल प्राप्त करता है। उसको फिर डबल तुम उसको सजा दे देते हो, डबल उसके ऊपर गुस्सा कर देते हो, क्योंकि भीतर में तेरी आग जल रही है। तो समय का इंतज़ार कर रहा है। वे समय का इंतज़ार करने के कारण तुमने जो धैर्य किया वे धैर्य नहीं है, वे धैर्य नहीं है। धैर्य तो धैर्य है, एकदम धैर्य है, धीरज। भाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, भूल जाओ भाई कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने संस्कारों के वश आके करता है तो तू उसको क्या सोचता है उसके लिए। धीरज करो, किसी से उम्मीद न निकालो। तू तो या तो बदले की भावना लेता है या तो उम्मीद ही निकाल देता है, छोड़ देता है। उम्मीद हम नहीं छोड़ते हैं, हम बोलते हैं अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ज़रूर बनेगा। इतना बनाए तो इतना बाकी क्यों नहीं बनेगा, इतना बनाए तो इतना क्यों नहीं बनेगा। ये है धैर्य। तेरे धीरज में निस्वार्थपणे की खुशबू होवे, खुशबू होवे तेरे धीरजपणे में निस्वार्थपणे की, आत्म प्रेम की, आत्म भक्ति की खुशबू होवे। पर तेरे धीरज में भी अंदर बदले की आग है, नफ़रत की भट्टी जल रही है, बदले की आग है, समय का इंतज़ार है। कहीं तेरे से जिसने जितना किया उससे कहीं 2 गुना ज़्यादा करने की तेरी इच्छा है, तो इसको धीरज नहीं कहते हैं। धीरज करो, करुणा रखो। आज तू किसी को खुश करता है कुछ दे लेके तो वो खुश होता है तो तेरे को उसके लिए अच्छा लगता है। पर जे वे दूसरा किसी ने उसको खुश किया तो तेरे को करुणा नहीं होती है, न उसके लिए न उसके लिए। भाई चलो ठीक है, आज मैंने ये कर्म किया तो ठीक था, आज ये कर्म वे कर रहा है, उसके साथ कर रहा है, कल वो मेरे साथ कर रहा था, कल वो मेरे से ले रहा था, आज वो उससे ले रहा है। तो तू बोलेगा तो मैंने क्या कम किया क्या जो वो उधर गया? गया तो गया ना, फिर क्या हुआ? तुमको करुणा नहीं आती है। भाई चलो कोई कर्म आज मैंने किया तो कोई दूसरा कोई करे तो वे भी अच्छा है, पर तुमको मंजूर नहीं है तो ये करुणा नहीं है। मुद्दता,
दूसरे को खुश देखकर खुश रहना ये मुद्दता है, पर तू दूसरे को खुश देखकर निश्चय के सिवाय तो खुश नहीं रह सकता। गुरु प्रेम में गुरु से थोड़ा डर है तो तू दूसरे को देखकर खुश, तू भी खुश रहेगा, क्योंकि गुरु का थोड़ा सा डर है। बाकी निर्भय होके भजो भगवाना, बाकी गुरु से थोड़ा डर होना चाहिए कि मेरा गुरु किस में खुश होगा। तो तेरा गुरु किस में खुश होता है, तुम दूसरे को देखकर खुश होते हो तो मैं तेरे को देखकर खुश होता हूँ। जे तुम दूसरे को देखकर खुश नहीं होते हो, सहते नहीं हो, तो मेरे आँखों का तुम भी कांटा बन जाता है। तो तुम मुद्दा रखो, सबको देखकर खुश हो जाओ। खुशी सच्ची यही है, जो दूसरे को खुश देखकर तो खुश रहता है, वही सच्ची खुशी है। मैत्रीत्व भाव भी यही है। सच्चा फ्रेंड कौन है? गुरु है मीत मेरा, सतगुरु है सच्चा दोस्त मेरा, जो तेरे दुख में तेरे सुख में तेरे को पार लगाए और तेरे से कोई उम्मीद न रखे। निष्काम प्रेम तेरे को जो करता है वही तेरा सच्चा मीत है। बाकी स्वार्थपने में तुम फ्रेंडशिप करते हो कि आज मैं तेरे को यूज़ करता हूँ तो कल तेरे को कोई यूज़ करेगा। सारे संसार में ये बहुत चलता है, कोई किसी को यूज़ करता है, कोई किसी को यूज़ करता है, पर तुम खुद को अंदर में तिरपत करके किसको भी तू तिरपत करेगा ना निस्वार्थ प्रेम में, तो सच्चा दोस्त बन जाएगा। निम्रता में प्यार है। प्यार जो सिद्ध होता है तेरे अहंकार में नहीं होता है, पर निम्र 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 कर सुख पावे। निम्रता में ही सच्चा प्रेम होता है और तेरी सफलता निम्रता की चुनरी में छुपी हुई है, अहंकार के ताज में नहीं छुपी है। तेरा ताज इधर आएगा तो तेरे को कुछ न कुछ तकलीफ सर में आ जाएगी, कैसे तू वही निभाएगा। पर निम्रता की चुन्नी तू ओढ़ेगा तो खुली सांस लेगा। अभिमान का ताज तू इधर रखेगा तो सर भारी होगा, और निम्रता की चुनरी तू ओढ़ लेगा तो तती वा थदी वा गीलापन सबसे तू थोड़ा सेफ रहेगा। निम्रता की चुनरी ओढ़ दो, वे ताज मत वे करो, खड़ी तेरा हीरो का ताज है, पर अहंकारी ताज तो अहंकारी है ना, तुझे सुख से नींद करने नहीं देता है। मान अभिमान से दूर, मान मुसीबत इज्जत ढगो, सियाणो वो जो बिनी का बगो। सियाणे बन जाओ, पहले भी तुम सियाणे थे तभी तो आए हो सत्संग में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हारे में सियाणप है ही नहीं, या संसार में कोई बोर्ड लगी पड़ी है सियाणप जी, सियाणप लुड़ी वही है, ये कुछ काने। एडी सब खोजनाएँ चलती है किससे? सियाणप से। इतनी तरक्की हो रही है संसार में किससे? सियाणप से न। इतनी सब अच्छी अच्छी बातें चल रही है तो सियाणप से चल रही है ना। तू भी सियाणप में है ना, सियाणा है ना, जो दुख दर्द को निपटा नहीं सका तो आके गुरु का दरवाज़ा खटकाया। कौन खटकाता है? सियाणा ही खटकाता है ना। एक याना बड़ी सियाणे के संग में आके बैठेगा तो वह भी सियाणा हो जाता है। तुम बहुत सियाणे हो, इसमें कोई शक नहीं है, स्वयं सियाणे हो, पर फिर भी सच्ची सियाणप ये भी है कि तुम मान अपमान से दूर हो जाओ। आज संसार में कितना भी कोई अपने को सियाणा माने, पता नहीं एक मनुष्य सिंपल में रहता है, एक तो कोई मीर मारी नैन मनुष्य, एक तो कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसमें सफल होते हैं, उसमें शहर को संभालते हैं, देश को संभालते हैं, कितनी सारी बातें उनसे होती हैं। फिर भी ये गारंटी है कि वे प्राणी भी मान अपमान में अटकते ही हैं। कितने भी सियाणे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो ऐसे ही सिंपल ज़िंदगी जिए हैं, पर अब बहुत सारे लोग तो संसार में संसार के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या नहीं करते हैं? बहुत कुछ करते हैं,
पर ये अरमान है कि उनको उनका हक नहीं मिला है। वो मान मुसीबत में फिर भी फंसते हैं। अब ऐसे जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, कुछ करने योग्य वाले जो हस्तियाँ हैं, वे खाली थोड़ा मान अपमान से ऊपर उठ जाए ना, तो मेरे ख्याल से तो शहर भी और उन्नति करे, संसार भी और उन्नति करे, देश भी और उन्नति करेगा। जिस दिन सियाने मनुष्य मान अपमान से ऊपर उठेंगे तो ये इंडिया नहीं रहेगी। आई लव माई इंडिया। मेरे प्रेम के खातिर तुम जो भी सियाने हो, कम से कम वे मान अपमान से ऊपर उठो, द्वंद्वों से ऊपर उठो, तो आप अपने इंडिया को भी चमका दोगे, शहर को भी चमका दोगे, अपने घर परिवार को चमका दोगे। मेरा सत्संग तो चमक रहा है। आगे पर भाई। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य सत्य ब्रह्मों को अपनाते हैं। अंत कारण और इंद्रियां द्वारा जैसे निश्चय किया है वैसे ही अनुभव। प्रिय शब्द में सबको सुनाना सत्य ब्रह्म होता है। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य सत्य भाषण को अपनाते हैं। सत्य भाषण क्या होता है? जिसमें खाली तेरी आत्मा ही प्रकट होवे, निरीक्षापणा प्रगट होवे, निर्वैरपणा प्रगट होवे, मान अपमान प्रगट ना होवे, उसको सत्य भाषण कहते हैं। पूरी ब्रह्म की तेरी निश्चय की जानकारी होवे, उसको सत्य का भाषण कहते हैं। कर्म का नहीं कि ये कर्म करो, ये न करो, ये न करो, वे न करो, पर सत्य का भाषण है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्मा है। जे तू ब्रह्म स्वरूप है तो सारा संसार ही ब्रह्म स्वरूप है, जड़ चेतन ब्रह्म स्वरूप है। अपनी दृष्टि का दोष मिटाओ और अपनी सृष्टि को सुंदर बनाओ। असुरी संपदा वाले कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता असुरी संपदा के गुण माने जाते हैं। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य न खुद सुखी होते हैं, न दूसरों को सुखी करते हैं। कर सकते हैं। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य न खुद सुखी होते हैं, न दूसरों को सुखी कर सकते हैं। वह हमेशा सुखी बुद्धि में रहते हैं। आसुरी संप्रदा वाले कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। कौन बंध जाते हैं? आसुरी संप्रदा वाले, जो अभिमान से करते हैं। अभिमान ही एक आसुरी संप्रदा का लक्षण है। अपने थोड़ा चेंज करो। अब शौक रखो कि मैं कौन सी भी संप्रदा का प्राणी हूँ, पर आज से मैं देवी संप्रदा में आ जाऊँगा। हाणे इहा मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां सभिनी खे वणे थी या न? मूंखे न ॿुधायो कि मेरे में कौन सा अंदर गुण है, पर तुम खुद ही खुद को चेक करो। खाली मेरे से प्रॉमिस करो कि आप अब कौन सी संपदा में चलोगे? देवी संपदा में। सृष्टि सुंदर करनी है तो अपने संपदा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और तुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, पर जीवन बहुत सुंदर गुजरेगा। कितने भी सुख तेरी झोली में परमात्मा डाल दे या संसार डाल दे, पर ये मेरा अनुभव है, तेरी पवित्रता जैसा सुख संसार में नहीं है। एक पवित्रता का जो सुख है, उसकी कंपेयर में कोई और सुख है ही नहीं। अपनी पवित्रता में जो सुख तेरे भीतर महसूस होता है तुझे, उसके अलावा
संसार में कोई सुख नहीं है, ये गारंटी है। तुम कितने भी सुख अंदर में ले लो, भले लो, थक जाएगा तू, पर जब तू पाक और पवित्र बनेगा, शुद्ध और बुद्ध बनेगा, तो तेरे को किसी सुख की अभिलाषा नहीं रहेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि तू सुख लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा। सुख है तो समय की बचत होती है, सुख है तो कई कर्म हम करते हैं, कई कार्य करते हैं, वे सुख उन साधनों में गिने जाते हैं। सुख कोई बेकार की चीज़ नहीं है, पर जब तू उसमें आसक्ति रखता है तो वो कार्य करने जैसी चीज़ भी नहीं है, नहीं है। कार्य बिना पदार्थों के चलेंगे, बिना धन के भी चलेंगे, पर माया मेरे राम की एक मिलाए हरि से एक नरक ले जाए। तेरी कुछ भी है, तन की माया है, मन की माया है, बाहर संसार की माया है ना, फिर क्या, वही माया है, अच्छी है। पर जे तू पौत्र है ना, तो ये तन तेरी एक दिन माया होगी, एक दिन तन तेरा परमात्मा को प्राप्त करने का पेचरा बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। आज तेरा तन, जब तुम आसुरी संप्रदाय में हो तो तेरा तन तेरे लिए माया का रूप है, पर एक दिन जब तुम देवी संप्रदाय में आ जाओगे तो ये तेरा तन एक ब्रिज बनती है ना। संसार में कितनी मेहनत से ब्रिज बनाते हो, थोड़ी सी मेहनत इधर ले लो, थोड़ी सी कर दो इधर, इस तन को, इस मन को, इस बुद्धि को भी तू ब्रिज बना दे, और कोई तेरे ऊपर चढ़ के ब्रिज क्रॉस करके परमात्मा से मिले। कोई आसुरी संप्रदाय वाला भी होवे ना, तो वे तेरी ब्रिज क्रॉस करके जाके दैवी संप्रदाय में मिले। ऐसे अपने को काबिल बनाने की इच्छा रखो, इच्छा रखो ऐसी। हाँ, वह समझता है सब उन्हें कष्ट दे रहे हैं, पर हकीकत में वह दूसरों को कष्ट देता है। जियो और जीने दो, उनका स्वभाव में ही, उनके स्वभाव में है ही नहीं है। वे समझते हैं सब उन्हें कष्ट दे रहे हैं। अब कौन समझते हैं? ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य न खुद सुखी होते हैं। कौन से स्वभाव वाले? आसुरी संपदा वाले स्वभाव वाले मनुष्य न खुद सुखी होते हैं और न दूसरों को सुखी कर सकते हैं। आप चाहो कितना भी कि मैं किसको सुखी करूं, पर तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर कुछ स्वभाव आसुरी भी है। वो हमेशा सुख बुद्धि में रहते हैं। अपने ही सुख को चाहने वाले मनुष्य खुद से पूछे कि मैं कौन सी संपदा में हूँ, तो तेरे को अपनी आत्मा से जवाब मिलेगा कि तू आसुरी संपदा में है। वे समझते हैं उन्हें कष्ट दे रहे हैं, पर हकीकत में वो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। वो समझते हैं कि दूसरे उनको कष्ट दे रहे हैं। कितने भी सुख बुद्धि में हैं, लेकिन महसूस करेंगे कि इसने मुझे कष्ट दिया, उसने मुझे कष्ट दिया, पर हकीकत में वो दूसरों को कष्ट देते रहते हैं। जियो और जीने दो, उनके स्वभाव में ही नहीं है। फिर भी दैवी संपदा में कहीं न कहीं तू जिएगा, दूसरे को भी जीवन दान देने की इच्छा रखेगा, पर जो आसुरी संपदा है वो खाली अपनी तरफ खींचता है, दूसरे को कई बार तकलीफ भी देता है, पर जियो जीने दो वे भी उनको नहीं आता है। हाँ बोलो। श्री शारदा शरणम सत्संग में सतगुरु की तपस्या, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास, करुणामयी दृष्टि और प्रत्येक भक्त के साथ अथक मेहनत से असुरी स्वभाव वाले मनुष्य भी देवी संपदा वाले बन जाते हैं।
सतगुरु से जुड़कर, सत्संग से जुड़कर, सत्संग से जुड़कर हर प्रेमी तृप्त हो जाता है। तृप्त ही सच्ची मुक्ति है। तृप्ति ही सच्ची मुक्ति है। बहुत अच्छा, शुक्र है। आज तेरे को बहुत सारा कुछ अपना मालूम पड़ा होगा, है ना? काफी गलतियां थी, लेकिन आपने गिरने नहीं दिया। गिराऊं क्यों? तेरे गिरने के पहले तो मैं गिर जाऊंगा। गिराऊं क्यों? मेरे बच्चों को मैं उठाने के लिए मेरा जन्म हुआ है, गिराने के लिए नहीं। तुम गिरेगा तो इधर, इसीलिए मेरा ये चुनी भरा होता है बहुत, कि सबको जगह मिले। थोड़ी मेहनत कर बेटा अपने से, फिर मौका मिलेगा, उस दिन तुम बहुत अच्छा ही पढ़ोगे। अपने से मेहनत करो। और मैं सच्ची एक बात बताऊं, टाइम बहुत हो गया है। आप इसको मंदिर बनाओ। ये मुख है ना, मन को तो मंदिर बना दिया है, पर मैं तेरे को विनती करता हूँ कि इसको मंदिर बनाओ। कोई भी घटावधी चीज़ तेरे मुख में जाएगी तो तकलीफ माँ सरस्वती को होती है। मेरी बात को ध्यान दो। किस मुख से माँ सरस्वती जैसे फूट कर बोलते हैं, किस मुख में रुकावट आ जाती है। तेरी रहनी कहनी उठनी बैठनी से समझ में आएगा कि तेरे भीतर क्या है। एक कैमरा है, तस्वीर इतनी खींच लेती है तो भी इधर उधर नहीं करती है, तो ॾिसण वारो केतिरियूं तकलीफ़ूं तव्हांजो खींचे थो पियो। इस मुख को मंदिर बनाओ। मन को तो बना ही दोगे, क्योंकि मन अशांत है ना तेरा, वही शांति तेरे लिए ज़रूरी बन गई है। तो उसको तो तुम झट से मन को मंदिर बना देते हो, क्योंकि शांति मुझे चाहिए, अशांति सहन नहीं करता हूँ। पर मुख को कोई वीर पुरुष निकलेगा, वह मंदिर बनाएगा। तुम मुख में क्या डालते हो? माँ सरस्वती को कष्ट होता है, उल्टी सीधे डाल के अपने मुख की खुशबू को बदबू में बदली कर देते हो। किसको तकलीफ़ होती है? तुझे तो आगे पीछे होगी, पर इधर भगवान जो बैठा है, देवी माँ बैठे हैं, सरस्वती माँ, उसको तकलीफ़ होगी। दूसरी बात, तू जो उल्टे सीधे वचन बोलता है, क्रोधित होता है, तो तेरे भीतर जो माँ सरस्वती है, एक्चुअली वे माँ सरस्वती कभी कम जास्ती नहीं होते हैं, वो तो राजा हैं, पर तेरे भीतर जो माँ सरस्वती का जो वे वास है, वे सुकड़ जाएगा। देखना, जिस दिन तुम पवित्रता में रहते हो ना, उस दिन तुम देखो वो कैसे बोलते हैं। और जिस दिन तुम कोई ठगी चोरी करते हो, कुछ गलत बोल देते हो, ठगी चोरी खाली दूसरों का धन दौलत चुराना ठगी चोरी नहीं है, पर कटु शब्द बोलना भी ठगी चोरी है। कटु शब्द तूने चुराया डिक्शनरी से चुराया ना, कटु शब्द बोल दिया, उसको किससे अथॉरिटी ली, किससे छुट्टी ली? डिक्शनरी में जो शब्द हैं तो कोई तेरी प्रॉपर्टी है, तेरी प्रॉपर्टी है। वे शब्द जो कटु हैं वे जल्दी चुरा लेते हो। शास्त्रों का अध्ययन करो ना, उसमें क्या क्या लिखा है, उधर से 4 शब्द चुराओ, जाओ देखो, इतनी सत्य शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, उधर से थोड़ा लेके आओ 2 प्रसाद शब्द, वे नहीं ले सकते हो। बाकी कटु शब्द तव्हांखे मिनट में खणंदा। ये मुख मंदिर नहीं बनेगा। गलत खाने से, गलत बोलने से मुख मंदिर नहीं बनेगा। और जब तुम खाना खाते हो तो मंदिर की भी सफाई करते हो नहीं करते हो? सच बताओ, शिवालय में कौन जाते हैं, कैसे सफाई करते हो भगवान की? मंदिर में कौन जाते हैं, कैसे रुमाल चेंज करते हो,
कैसे शिव मंदिर पर सब पानी चढ़ाते हैं। मुझे एहसास है बाद में बहुत अच्छी सफाई होती होगी, देखा तो नहीं है मैंने पर एहसास है। तुम खाना खाते हो, ये मंदिर है, तुम इसको साफ करते हो? करते हो? खाना खाया वे अच्छा है, उसके बाद उसको साफ करो। इधर माँ सरस्वती बैठे हैं, भगवान तीन लोक का स्वामी तेरे कंठ में है, तो तुम उसको साफ करते हो? पूछो, मेरे को जवाब दो। एक साफ करने के लिए तेरे को टाइम नहीं है, बस खाया खाया भागा, खाया खाया भागा। आधी चपाती कम खाओ, समय निकालो। उसके बाद बराबर गर्म पानी करके फिटकी डाल के क्या भी करके मुख को साफ करो, फिर दफ्तर बंद करो। ऐसी कुछ पवित्रता करो। रात को सोते हो तो पाँव को साफ करो, बराबर अपने बदन की सफाई करो। ये भी मैंने कम पाई है, मुझे बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सबसे बातें करते हुए मैंने ये पाया है कि तेरी बीमारियों का कारण ये भी है, ये भी है। मन की सफाई तो होगी, तू करेगा, ख्यालों को फेंकेगा, बंगार को फेंकेगा, क्योंकि तेरे मन में तेरे को शांति चाहिए। पर तन को तो तू 2 पैसे की कौड़ी करके चलाता है। ये कौड़ी मिली है तोखे, कितनी तकलीफ़ों से तेरे माँ ने भी तेरे को जन्म दिया होगा, उसका ख्याल करो। भगवान ने जन्म दिया है, उसका ख्याल करो। कुदरत ने तेरे को बनाया है, उसका ख्याल करो। मुख को ऐसे रखते हो जैसे वो गटर खोलो तो बदबू आती है ना, ऐसे तुम मुख को ऐसे रखते हो। बस खाया पिया मुख पड़ा है, मुख पड़ा है। मुख को गटर की तरह नहीं रखो, मुख को मंदिर की तरह रखो। हर वक्त खाने के बाद उसको बराबर साफ करो। तेरे को कई गले की बीमारियां आके भी चली जाएगी, पेट की बीमारियां आके भी चली जाएगी। तुम बीमारियों के स्वामी बन गए हो, नहीं तो बीमारियां तेरे को वरदान देके जाएगी। गलत चीज़ क्यों डालते हो? दूसरे को भी खुशबू आती है। श्वास, तूने गलत चीज़ डाली और सामने किसके बैठा, 15 लोगों के बीच में तू बैठा, तो 15 लोगों को क्या मिला? पॉल्यूशन मिली कना उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिली? मूंखे जवाब ॾियो थोरा, मां त तव्हांखे घणो ई ज्ञान ॿुधायां थी, पर तव्हां मूंखे जवाब ॾियो। तव्हांजो कुछ मुंह में विझी करे वियो था, आप मुख में कुछ डाल के किधर भी बैठते हो, मीटिंग में बैठे, घर में बैठे, उधर बैठे, फिर जो 10 लोग आगे हैं, 15 लोग तेरे इर्द गिर्द हैं, उनको हवा कौन सी मिलेगी? वह मिलेगी जो कुदरत दे रही है, या तेरे मुख की मिलेगी? किसको में कौन सी मिलेगी? तुम किस अधिकार से इसमें डालते हो? क्या अधिकार है तेरा? ये तेरा है, तुम बोलेगा ना ये मेरा है, दूसरे दिन भगवान क्रॉस करेगा। बोलने वाले मन से बोल भी नहीं सकते हैं, अंदर भेजने वाली चीज़ तू भेज ही नहीं सकेगा एक दिन। आज तू मनमानी करके गलत चीज़ों को भेज रहा है ना, कल तुम आधी चपाती के लिए अंदर में महसूस करोगे कि मैं कैसे डालूं, वो भी नहीं जा रही है। फिर आना जूसेस पर, फिर आना ग्लूकोज पर, फिर आना इंजेक्शन पर। कुछ तो रहम करो अपना, कुछ तो रहम करो, कुछ तो दया करो, कुछ तो वाइब्रेशन रखो अपने अपने मुख की संभाल करो। मेरी आज के पॉइंट याद करो। अपने मुख को रास्ते का गटर नहीं बनाओ कि जो आया गया नाले में, वो भी बेचारा सहन नहीं करता है, वो भी कभी भर जाता है, तो तेरे को उसका भी इलाज करना पड़ता है। पर तू इसका इलाज क्या करता है? खाली गोलियाँ, चलो आया कुछ तो खाई गोली, खाई गोली। पर तुम साफ सफाई रखो ना इधर, तो गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सम्झ में ना आयो जो मुंहिंजो इशारो, त हिकिड़े ॾींहुं सुवाल पुछिजो, गीता पूरी थिए तव्हांखे मां ॿुधाईंदमि त कीअं सफ़ाई रखिजो। बोलो बनता। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश,
मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, भीतर है सखा तेरा सखा मन। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो, बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। कर सकल द्वारे बंद समाधि लगा के देख, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निज आत्मा में अपनी रचना का ज्ञान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का ध्यान कर। शरदा की रूठी हुई देवी मना के देख, शरदा की रूठी हुई देवी मना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। साखी पवित्र देव है, बिगड़ी बने न क्यों, साखी पवित्र देव है, बिगड़ी बने न क्यों। जीवन ये मेरा भक्ति के रस में बिगे न क्यों,
रस में भीगे न क्यों, आत्मा के आनंद का जीवन बना के देख, आत्मा के आनंद का जीवन बना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला